दोस्तों, आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने वाला हूँ वो है शहजादा, सब्ज़ परी और जिन का किस्सा। बगदाद में एक बादशाह का बेटा वजीर के बेटे के साथ पढ़ता था। एक रोज पढ़ाई में मसरूफ थे कि अचानक शहजादा वजीरजादे से कहने लगा, अगर हम पढ़ते पढ़ते यही सो गए तो हम में से जो पहले उठे वो दूसरे को भी जगा दे। पढ़ते पढ़ते आखिरकार वो दोनों लड़के सो गए। दूसरे रोज वजीरजादे की आंख पहले खुल गई और उसने वादे के मुताबिक शहजादे को भी जगा दिया। आंख खुलते ही शहजादे ने अपने चारों तरफ देखा और फिर अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसकी ये हालत देखकर वजीरजादा घबरा गया और इसने शहजादे से रोने का सबब जानने की कोशिश की, मगर वो कुछ भी ना बोला। इसके रोने की आवाज सुनकर मलका भी आ गई। उसने भी पूछा, मगर शहजादा तब भी कुछ ना बोला। बादशाह ने भी लाख कोशिश की, मगर शहजादा फिर भी खामोश रहा। उसकी ये हालत देखकर बादशाह परेशान हो गया और उसने वजीरजादे को फांसी का हुक्म सुना दिया। बादशाह का ख्याल था कि वजीरजादा रात को शहजादे के कमरे में सोया था और इसने शहजादे को कोई ऐसी बात कही है जिसकी वजह से शहजादे को मुसलसल चुप लग गई है। और वो दिन भी आ पहुंचा जिस रोज वजीरजादे को फांसी दी जानी थी। फांसी घाट के नजदीक बहुत से लोग जमा थे, जबकि एक तरफ बादशाह और शहजादे और दूसरी तरफ वजीर बैठे थे। जब जल्लाद उसे फांसी के फंदे के करीब ले गए तो शहजादे ने अपनी चुप तोड़ डाली। उसने कहा, इसे कुछ मत कहें, इसने ना तो मुझे कुछ ऐसी वैसी बात कही है और ना ही मुझे मारा है। कुछ दिन रात होने से पहले हमने फैसला किया था कि हम में से जो भी पहले उठेगा वो दूसरे को भी जगा देगा। चूंकि इसकी आंख पहले खुल गई तो उसने वादे के मुताबिक मुझे भी जगा दिया। जिस लम्हे इसने मुझे जगाया उस वक्त मैं एक ख्वाब देख रहा था। मेरा ख्वाब इस कदर हसीन था कि मुझे वो हकीकी लग रहा था। उसके टूटने से मुझे बहुत सदमा पहुंचा और यही दुख है जो मुझे खून के आंसू रुला रहा है। बादशाह ने ख्वाब सुनने की फरमाइश की तो शहजादा बोला, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक ऐसे शहर में हूँ जहाँ की हर चीज सब्ज है और शहर के दरमियान में एक सब्ज दरिया बह रहा है। इस सब्ज दरिया के किनारे एक सब्ज रंग का महल है जहाँ एक सब्ज परी खड़ी मुस्कुरा रही है। वो सब्ज परी इस कदर हसीन थी कि मैं पहले ही नजर में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं इससे बात करने ही लगा था कि वजीरजादे ने मुझे जगा दिया। इस सब्ज परी ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा हटता ही नहीं। मुझे इस वक्त तक सुकून नहीं मिल सकता जब तक मैं सब्ज परी को हासिल ना कर लूं। लगता है अब कभी भी मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। ख्वाब सुनने के बाद बादशाह ने फौरन वजीरजादे को रिहा करने का हुक्म दिया, मगर साथ ही वो शहजादे के ख्वाब बारे सोच विचार करने लगा। किसी भी बाप की तरह वो भी अपने बेटे की खुशी देखना चाहता था। इस परेशानी में इसने शहजादे से कहा, यह काम तो बहुत मुश्किल है, अब हम क्या करें? हम क्या जाने कि वो सब्ज शहर कहाँ है जिसके दरमियान में सब्ज दरिया बहता है। सब्ज दरिया के किनारे सब्ज महल कहाँ है जहाँ सब्ज परी रहती है? उसे हम भला कहाँ तलाश करें? शहजादा बोला, ख्वाब मैंने देखा है, लिहाजा अब सब्ज परी की तलाश भी मुझे ही को करनी है। ये कहने के बाद शहजादे ने बादशाह से सब्ज परी को ढूंढने के लिए जाने की इजाजत मांगी। बादशाह तो पहले ही परेशान था, अब शहजादे की रवानगी का सोचकर घबरा गया। उसने शहजादे को मुख्तलिफ हीलों बहानों से रोकने की कोशिश की, मगर शहजादे के दिलो दिमाग पर बस एक ही भूत सवार था। आखिर बादशाह को हार मानना पड़ी। शहजादे के जाने के इंतजामात होने लगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादे को अस्तबल का सबसे तेज रफ्तार घोड़ा दिया जाए। शहजादा कई दिन और रातें मुसलसल सफर में रहा। आखिरकार एक खानका के पास पहुंचकर इसने अपना घोड़ा रोक लिया और दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसे वहां बैठे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक बुजुर्ग भी वहां आ पहुंचे। कितनी देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर बुजुर्ग बोले, नौजवान तुम कौन हो, कहां से आए हो और इन जंगलों में क्यों भटक रहे हो? शहजादे ने इन्हें अपना ख्वाब सुनाया और कहा कि अब वो इस सब्ज परी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी और कहा वो इसकी मदद करेंगे। रात के वक्त जब शहजादा गहरी नींद सो गया तो बुजुर्ग ने अपने सामान से महसूस कलीन निकाला और उस पे खड़े हो गए और कहा, चल चल मेरे कलीन, सब्ज शहर चल। अगले ही लम्हे वो बुजुर्ग सब्ज शहर में खड़े थे। उन्होंने फिर कहा, चल चल मेरे कलीन, सब्ज दरिया के पास चल। आंख झपकने से पहले वो सब्ज दरिया के किनारे खड़े थे। कुछ देर बाद उस दरिया का नजारा किया और फिर बोले, चल चल मेरे कलीन, उस सब्ज महल में चल। अब वो सब महल में खड़े थे। वहां पहुंचकर उन्होंने महल के सभी कमरों में झांका। आखिरकार एक कमरे में इन्हें सब्ज परी मिल गई जो अपने बिस्तर पर सो रही थी। परी को देखकर पहले तो बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर बोले, चल चल मेरे कलीन, अब खानगा चल। खानगा वापस पहुंचकर बुजुर्ग सो गए और सुबह इस बात का जिक्र शहजादे से भी ना किया।
दूसरी रात वो बुजुर्ग फिर सब्ज महल में गए और वहां दोबारा जायजा लिया। इस तरह 3 रोज बीत गए। वो हर रात सब्ज महल में पहुंच जाते और वहां का जायजा लेकर वापस लौट आते। अब वो सब्ज महल और वहां के मकीनों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुके थे। चौथे रोज बुजुर्ग ने शहजादे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, सब्ज परी को तो मैंने तलाश कर लिया है। मेरी मानो तो उसे भूल जाओ, क्योंकि उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। वो जिन्नात के कब्जे में है। मगर शहजादा सब्ज परी को हासिल करने की जिद पर अड़ा रहा। उसने बुजुर्ग से कहा, खुदा के लिए मुझे आप सब्ज महल में छोड़ आए। अगर खुदा की मर्जी होगी तो मैं उसे हासिल कर लूंगा, और अगर खुदा ने जिंदगी इतनी ही लिखी है तो ये मेरा मुकद्दर। शहजादे की बात सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए और उसे अपने कलीन पे खड़ा किया और खुद भी उसके साथ वहां पर खड़े हो गए और कहा, चल चल मेरे कलीन, उस सब्ज शहर में चल। शहजादे को बुजुर्ग ये कह चुके थे कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। शहजादे ने आंखें बंद की थी। अगले ही लम्हे बुजुर्ग ने आहिस्ता से शहजादे को आंखें खोलने का कहा। शहजादे ने हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ आंखें जो खोली तो खुद को एक ऐसे शहर में पाया जहां हर शय सब्ज थी। सब्ज शहर देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने फिर अपने कलीन को हुक्म दिया, चल चल मेरे कलीन, उस सब्ज दरिया के पास चल। अब जो शहजादे ने आंखें खोली तो वो सब्ज दरिया के किनारे पहुंच गए। कुछ देर तो वो दोनों सब्ज दरिया के किनारे घूमते रहे। इसके बाद बुजुर्ग ने कहा, चल चल मेरे कलीन, उस सब्ज महल में चल। सब्ज महल का सुनकर तो शहजादे की हालत गैर होने लगी। अब वो फौरन से पहले सब्ज परी को एक नजर देखना चाहता था। उस लम्हे वो सब्ज महल में पहुंच गए और बुजुर्ग शहजादे को उस कमरे की तरफ ले गए जहां सब्ज परी कैद थी। शहजादे ने दरवाजे की ओट से कमरे में झांका तो सामने सब्ज परी का चेहरा नजर आया। सब्ज परी बीन बजा रही थी, मगर इसकी गोद में एक जिन का सर था जो उसकी गोद में सो रहा था। यह देखकर शहजादा घबरा गया। बुजुर्ग ने उसे आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें मना करता रहा, मगर तुम जिद लगा बैठे थे। यह सुनकर शहजादे को जोश आ गया और वह सब्ज परी के सामने चला गया। सब्ज परी ने जो उसे देखा तो हैरान रह गई। ऐसे खूबसूरत खूबरू शहजादे को इसने इससे पहले नहीं देखा था। सब्ज परी को शर्माता हुआ देखकर शहजादे के हौसले बुलंद हो गए और उसने सब्ज परी से कहा, जिस रोज से तुझे मैंने अपने ख्वाब में देखा था उसी रोज से तेरी तलाश में भटक रहा हूँ। अब मैं तुझे यहाँ से आज़ाद करवाने आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सब्ज परी तो शहजादे को देखते ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। इसने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर जिन की तरफ देखकर घबरा गई और इशारे से शहजादे को बताया, जब तक ये बीन बजती रहेगी जिन भी सोया रहेगा। अगर बीन बजना बंद हो गई तो जिन जाग उठेगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम मुझे ये बीन दे दो, मैं इसे बजाता हूँ और तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं इस जिन से निपट लूँगा। यह सुनकर सब्ज परी को यकीन हो गया कि जो इसकी खातिर जिन से लड़ने के लिए तैयार है वो वाकई उसे चाहता है। मगर सब्ज परी इतनी संगदिल न थी कि शहजादे को मुसीबत में डालकर खुद बाहर चली जाती। शहजादा इससे बीन लेना चाहता था कि बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, ये बीन मुझे दो, इसे मैं बजाता हूँ और तुम सब्ज परी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं भी कुछ देर बाद हानगा पहुँच जाऊँगा। शहजादा भी खुदगर्ज ना था। इसने जवाब दिया, ए बुजुर्ग, आपके मुझ पर पहले ही इतने एहसान हैं, मैं आपको मुसीबत में डालकर कैसे जा सकता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मालूम है मेरे पास खुदा की करामात का तोहफा है, मैं इस जिन के काबू में नहीं आऊँगा। शहजादे को इत्मीनान हुआ कि वो बुजुर्ग की करामात देख चुका था। शहजादे को राजी करने के बाद बुजुर्ग ने कहा, तुम मेरी सुरह कलीन लो और इस पर बैठ जाओ, ये तुम्हें हानगा ले जाएगी। सब्ज परी बोली, ए बुजुर्ग, मैं तो खुद उड़कर जा सकती हूँ और शहजादे को भी अपने साथ हानगा ले जाऊंगी। बुजुर्ग ने सब्ज परी को हानगा का रास्ता समझाया और कहा, तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। शहजादे ने बीन बुजुर्ग के हाथों में थमा दी और सब्ज परी के साथ इस महल से निकल आया। कुछ देर बाद बीन बजाने के बाद बुजुर्ग ने अपने कलीन को कहा, चल चल मेरी कलीन, हानगा चल। और दूसरे ही लम्हे बुजुर्ग हानगा में पहुंच गए। बुजुर्ग को देखकर शहजादा और सब्ज परी बहुत खुश हुए। कुछ रोज बुजुर्ग के पास ठहरने के बाद शहजादा सब्ज परी को लेकर अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सब्ज परी शहजादे से कहने लगी, मैं तुम्हारे वतन जा तो रही हूँ, मगर मेरी एक शर्त भी है। जब शहजादे ने शर्त के बारे में पूछा तो सब्ज परी ने कहा, शर्त यह है कि पहले तुम अपने शहर से बाहर एक महल तमीर करवाओ जो सिर्फ हम दोनों के लिए होगा। तुम्हारे खानदान के किसी फर्द को इस महल में आने की इजाज़त नहीं होगी।
शहजादे ने सब्ज परी की ये शर्त मान ली और सब्ज परी को बताया कि इसके दादा ने एक महल शहर से बाहर बनवाया था, हम दोनों इसी में रहेंगे। जब दोनों शहर के नज़दीक पहुंचे तो पहरेदारों ने शहजादे के घोड़े को पहचान लिया। शहजादे ने पहरेदारों से कहा, बादशाह सलामत को इत्तला कर दो कि हम दोनों शहर से बाहर वाले महल में ठहरेंगे, हमें मिलने कोई न आए। मैं खुद आराम करने के बाद बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह को पैगाम भिजवा दिया गया और शहजादा सब्ज परी के हमरा शहर से बाहर महल में चला गया। दूसरे रोज शहजादे ने अकेले ही बादशाह के हुजूर हाजिरी दी और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह तो को सिर्फ शहजादे की खुशी अजीज थी, वो खुश था कि इसके बेटे ने अपनी मंजिल पा ली है। बादशाह ने अपने खानदान के सभी अफराद को शहजादे के महल में ना जाने की ताकीद कर दी और शहजादा खुशी खुशी वापस सब्ज परी के पास चला गया। इस बात को अभी कुछ ही रोज़ गुजरे थे कि एक दिन खानदान की कुछ औरतें इकट्ठी होकर मलका के पास जा पहुंची। उन्होंने मलका से ऐसी ऐसी बातें की कि मजबूरन मलका को उन औरतों को अपने साथ लेकर शहजादे के महल में जाना पड़ गया। इन औरतों की नज़र जब सब्ज परी पर पड़ी तो उन्होंने इसके हुस्न के तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। अपनी तारीफ सुनकर सब्ज परी बोली, अभी मैं हाँ खूबसूरत नज़र आ रही हूँ, अगर आप मेरा असल रूप देखें तो बस देखते ही रह जाएं। मलका बोली, तो फिर देर किस बात की है, चल बेटी जल्दी से तैयार होकर आ जा। सब्ज परी अपने कमरे में गई और अपना असल लिबास पहनकर इन औरतों को सलाम करने आई। औरतें वाकई इसको देखती ही रह गईं। अभी सब परी के हुस्न को देखकर हैरान ही हो रहे थे कि सब्ज परी उड़ी और वहां से चली गई। जब शहजादे को सब्ज परी के चले जाने का इल्म हुआ तो इस पर जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सब्ज परी के फराक में रो रो कर इसने अपना हाल तबाह कर लिया। एक रोज गम में निडाल वो बादशाह के पास जा पहुंचा और बोला, सब्ज परी के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता, आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं दोबारा सब्ज परी की तलाश में जा सकूं। बादशाह से भी शहजादे की हालत देखी न जाती, इसलिए ना चाहते हुए भी शहजादे को जाने की इजाजत दे दी। शहजादा सबको अलविदा कहकर फिर से सब्ज परी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई दिन के सफर के बाद वो इस खानगाह में पहुंच गया जहां इसे बुजुर्ग मिले थे। जब शहजादा खानगाह पहुंचा तो वो बुजुर्ग अभी वहीं मौजूद थे जिन्होंने शहजादे को सब्ज परी से मिलवाया था। शहजादे ने इन्हें तमाम कहानी सुनाई और इनसे एक बार फिर मदद मांगी। इसकी बातें सुनकर बुजुर्ग सोच में डूब गए। कुछ देर खामोश बैठे रहने के बाद वो उठे और अपने कलीन को कहा, चल चल मेरे कलीन, सब्ज शहर में चल जहाँ सब्ज दरिया बहता है और जिस सब्ज महल में सब्ज परी रहती है। जब वो सब्ज परी के पास पहुंचे तो वो कमरे में अकेली ही थी। उसे देखते ही शहजादा उसकी तरफ लपका और बोला, शुक्र है इस जात का जिसने दोबारा मुझे तुमसे मिलवा दिया। आओ अब हम हमेशा के लिए यहाँ से चलते हैं। शहजादे ने सब्ज परी के दोनों हाथ थाम लिए। सब्ज परी बोली, मैं तो पहले बड़ी मुश्किल से तुम्हारे साथ चली गई थी, अब जिन ने ऐसा जादू कर दिया है कि जो ही मैं इस महल से निकलूंगी तो उसे मालूम हो जाएगा। अब तो वो ज्यादा देर के लिए मुझे अकेला भी नहीं छोड़ता। सब्ज परी को इस बात का यकीन था कि वो मान भी गई तो भी जिन ऐसा होने नहीं देगा। जब शहजादे ने सब्ज परी की बात सुनी तो इसका चेहरा मुरझा गया। बुजुर्ग भी इसके पास ही खड़े थे। उन्होंने शहजादे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मत रो बेटा, मैं तुझे एक सफूफ की 2 पुड़ियाँ देता हूँ, ये तेरे काम आएगी। इन पुड़ियों को अपने पास रख ले। जब जिन यहाँ आए तो तुम सुर्ख पुड़िया वाला सफूफ उसकी आंखों में डाल देना, इस तरह जिन अंधा हो जाएगा। जब जिन अंधा हो जाए तो तुम उससे वादा लेना कि बिनाई वापस आने पर वो सब्ज परी को रिहा कर देगा। ये जिनात अपने वादे का पास रखते हैं। जब वो वादा कर ले तो फिर पीली पुड़िया वाला सफूफ उसकी आंखों में डाल देना, इस तरह तुम्हारा काम हो जाएगा और जिन भी कहीं और चला जाएगा। बुजुर्ग ने अभी शहजादे को पुड़ियाँ पकड़ाई ही थी कि एक जबरदस्त शोर बुलंद हुआ और कमरे में धुआं फैल गया। जिन आ गया है, आप जल्दी से कहीं छुप जाएं, सब्ज परी ने कहा। बुजुर्ग और शहजादा फौरन एक दरवाजे के पीछे छुप गए और सब्ज परी दूसरी तरफ होकर खड़ी हो गई। जिनको महल में दाखिल होते ही इंसानों की बू आ चुकी थी। वो गुस्से में जो कमरे में दाखिल हुआ तो इसके सामने सब्ज परी अकेली ही खड़ी थी। अभी वो इधर उधर देखने के लिए मुड़ने ही लगा था कि शहजादे ने दरवाजे से निकलकर इसके सामने आकर उसकी आंखों में सुर्ख पुड़िया वाला सफूफ डाल दिया। जो ही सफूफ जिनकी आंखों में पड़ा तो इसकी बिनाई जाती रही और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। शहजादा इसके पास खड़ा था मगर जिन तो बस अपनी बिनाई के खो जाने की वजह से सर पकड़े बैठा था। शहजादे ने कहा, ऐ जिन, मैं तुझे मारने नहीं आया, तेरी मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं।
तूने एक मासूम को अपनी कैद में रखा है, इसीलिए तुझे ये सज़ा मिली है। जिन ने कहा, अगर मुझे मेरी बेनाई वापस मिल जाए तो मैं इस मासूम को छोड़ दूंगा और वादा करता हूँ कि दोबारा किसी को ज़बरदस्ती कैद नहीं करूँगा। शहजादे ने जिन से वादा लिया और फिर पीली पुड़िया से सफूफ निकालकर जिन की आंखों में डाल दिया। अब जो जिन ने आंखें मली तो इसे सब कुछ नजर आ रहा था। इसने शहजादे को और बुजुर्ग को शुक्रिया कहा और अपना जादू खत्म करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। यकदम आंधी आई और गुप्त अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छट गया तो सब्ज महल, सब्ज दरिया, सब्ज शहर और जिन सब गायब हो चुके थे, जबकि मैदान में शहजादा और बुजुर्ग और सब्ज परी खड़े थे। सब्ज परी और शहजादा खुशी से झूमने लगे। शहजादा सब्ज परी और बुजुर्ग के हमरा दोबारा इस खानगाह पहुंच गया। वहां पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग को अलविदा कहा और दोनों वतन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सब्ज परी ने शहजादे से कहा कि अब वो हमेशा के लिए इसके साथ रहेगी, उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और इसके खानदान के अफराद भी जब चाहें उसे देख सकते हैं और उससे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा ये किस्सा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के किस्से, कहानियाँ और मालूमाती कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हर कहानी, हर किस्सा पहुँचता जाए।